तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो आज मैं आपको ऐसी झूठ के बारे में बताना चाहूँगी जिसको सच साबित कर दिया गया। ऐसी झूठ जिसको सच साबित कर देते हैं लोग, एक बिल्कुल सफ़ेद झूठ। तो क्या है कि आजकल क्या है, सब अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं और सब बाहर पढ़ने जाती हैं और पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे, उनके पैरों पर नहीं खड़ा करोगे, तो सब उनको बोझ समझने लगते हैं। क्योंकि इसलिए पढ़ाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके। तो एक खुराफाती लेडीज होती है, कुछ लेडीज़ें होती हैं खुराफाती, उनको बिल्कुल भी भगवान से डर नहीं लगता, उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलने में कोई देर नहीं लगाती हैं। वो कितने नीचे गिर सकती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। कौन नहीं सोच सकते? जिनकी सोच अच्छी होती है, जो भगवान से डरते हैं, जिनको डर होता है, वो इंसान तो सोच भी नहीं सकता ऐसा किसी के बारे में। तो वो लेडीज़ है, क्या करती है, किसी की बच्ची के बारे में झूठी अफ़वाह फैला देती है। अब वो उसके साथ भाग गई, क्योंकि वो बाहर पढ़ती हैं, वही क्या आजकल सब बच्चियाँ बाहर पढ़ती हैं। अब वो तो भाग गई, अब पूरे समाज में हो जाता है कि वो भाग गई, लेकिन बेटी तो घर में है, बेटी तो पढ़ रही है, रोज़ डेली बात हो रही है। लेकिन जब वो चीज़ें आदमी के कानों में जाती हैं, उस परिवार के कानों में जाती है, उस बच्ची के कानों में जाती हैं, तो कितनी तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ का वो खुराफाती लेडीज़, वो गंदी लेडीज़ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। और जब वो आत्मा तड़पती है और वो परमात्मा तक जाती है, तो वो सोच भी नहीं सकती उसका खुद का क्या होने वाला है। इस बात को कुछ ही दिन हुए होंगे, इस झूठी अफ़वाह को कुछ ही दिन हुए होंगे। उसकी खुद की बेटी भाग जाती है किसी के साथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी की आत्मा को इतना ना सताओ कि वो तुम्हारे ऊपर आके गिरे। किसी के बारे में गलत बोलने से पहले, किसी के बारे में गलत कहने से पहले, किसी को गलत रिप्रेजेंट करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, एक बार भगवान को याद कर लेना चाहिए। क्या क्या तुम्हारी आत्मा, जब तुम ये चीज़ें कहती हो, तो ये तुम्हारी आत्मा तुम्हें कहती नहीं है मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो तो यार समझ में आता है, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद। और फिर तुम क्या करते हो? ऐसी लेडीज़ें जब खुद के साथ होती है वो चीज़, वो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये झूठी थी एक चीज़। वो झूठी को सुन के कुछ दिन परेशान हो लेंगे, किसने किया, किसने किया। लेकिन जिसके साथ सच में हो गया, जो कह रही थी उसके साथ सच में हो गया, उसका सब कुछ देखने लायक होता है। तो तुम भगवान से क्यों नहीं डरते हो? तो मैं आज की लेडीज़ों से, यंग लड़कियों से, जो समझती हैं, जिनकी समझ में अब नहीं आता है, जो एजेड होगी, जिनको नहीं समझ में आता है, उनका तो क्या है, लेकिन जो समझ रही है और देख रही है, तो प्लीज़ कृपया करके किसी के बारे में गलत अफ़वाह मत फैलाओ, बिल्कुल भी मत फैलाओ। क्योंकि कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। अगर तुमने किसी के बारे में झूठ बोला है, झूठी अफ़वाह फैलाई है, गंद मचाई है, तो यकीन मानो एक दिन वो आपके पास वापस लौट के आएगा, और उस दिन आप इतना पछताओगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भई थोड़ा-सा तो डरो कुदरत से, भगवान से थोड़ा-सा तो डरो। लेकिन लोग पता नहीं क्यों डरते ही नहीं हैं। मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, किसी के बारे में भी, किसी की बहू के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में। क्या तुम्हें गंद मचाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती? और जब पता चलता है ना, जब खुद के साथ होता है, तो कैसा लगता है? तो अब सोचो, जिसके बारे में तुमने झूठ बोला था, तो उसको कैसा लगा होगा। तो
मेरा कहने का मतलब यही था कि किसी के बारे में झूठ मत बोलो, गंदी अफ़वाह मत फैलाओ, समाज में गंदे संदेश मत भेजो, इतने गंदे सा मैसेज मत भेजो, वो खुद की हकीकत हो जाए वो गंद। तो बस यही था मेरे से, भगवान से डरना चाहिए बोलने से पहले, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले। अगर तुम्हारी दुश्मनी है किससे, किसी से भी है, एक्स वाई जेड से कोई भी हो, अगर तुम्हारा दुश्मन भी है, तो अपने आप को उठाने के लिए और उसके बारे में इतना गिर जाओगे, उसको गिराने के लिए आप कुछ भी बोल दोगे उसके लिए गंद संद, तो डरना चाहिए। अगर दुश्मनी है ना, तो दुश्मनी की तरह दुश्मनी निभाओ, ये गलत सलत चीज़ें मत बोला करो। तो चलो, और अगर ये चीज़ें अगर मैं बोलती हूँ, मेरे विचार अगर किसी को अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी का, वही मैं हर बार बोलूँगी, मेरा दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है, और किसी की आत्मा सताने का मेरा कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ इतना ही रहता है कि भई कि किसी के बारे में मत बोलो, तकलीफ़ सबको होती है। एक बार आदमी उस जगह अपने आप को खड़ा होके देख ले। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।